यूपी की फूलपुर सीट की अगर बात करें तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सांसद पद छोड़ने के बाद ये सीट खाली हुई। केशव प्रसाद मौर्य ने भी आज वोट डाला। तस्वीरें देखिए। तो ये दोनों ही सीटें बीजेपी के पास थी। फूलपुर सीट भी और गोरखपुर की सीट भी, ये दोनों ही सीटें खाली हुई क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री बन गए केशव प्रसाद मौर्य। सांसद पद छोड़ दिया, इसकी वजह से इन दोनों सीटों पर आज उपचुनाव हो रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ दोनों ही यहां पर वोट डालने भी पहुंचे। और केशव प्रसाद मौर्य से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश पाठक ने। फूलपुर लोकसभा उपचुनाव में मतदान की शुरुआत हो गई है। ये सीट उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से खाली हुई थी। हमारे साथ खुद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे है कि कुछ चैलेंजेस आपको लग रहा है क्योंकि प्रतिष्ठक सीट आपकी है ये सीट तो प्रतिष्ठा की है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चैलेंज मुझे ऐसा कोई नहीं लग रहा है क्योंकि सपा बसपा से जनता का मोह भंग हो चुका है। सपा के साथ एक बहुत सीमित वोट बैंक बचा है और बसपा के पास जो वोट बैंक था उसे वो खो चुकी। इसलिए सपा बसपा का गठबंधन भी भाजपा के विजय रथ को रोक नहीं पाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव की दृष्टि से यूपी में यह दोनों उपचुनाव एक तरह से विजय अभियान की शुरुआत होंगे। हमारा लक्ष्य है क्षेत्र का, प्रदेश का व्यापक विकास करना। हमारा लक्ष्य है लोगों को सुरक्षा देना। हमारा लक्ष्य है किसान का, गरीब का, नौजवान का जो हक है वो उस तक पहुंचाना। आपको लग रहा है कि आपका इम्तिहान है? अब मुझे तो हर दिन इम्तिहान लगता है। अगर ये इम्तिहान मानना चाहे तो इम्तिहान मान सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसमें जनता के आशीर्वाद से, अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम और पसीने के बल पर निश्चित तौर से सफल होऊंगा। और श्री कौशलेंद्र सिंह पटेल जो हमारे यहाँ पर प्रत्याशी हैं वो बहुत रिकॉर्ड वोटों से यहाँ पर जीतेंगे। 19 में आम चुनाव के लिए मतदान होगा और हम फिर से जीतेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में देश में फिर से सरकार बनेगी। धन्यवाद। ये डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी, जिनके इस्तीफे के बाद फूलपुर की सीट खाली हुई थी, इनका ये कहना है कि इनके जो प्रत्याशी हैं कौशलेंद्र सिंह पटेल, जिस तरह से केंद्र सरकार काम कर रही है, जिस तरह से राज्य सरकार काम कर रही है, उसको देखते हुए उनकी जीत के लिए कोई चुनौती नहीं है। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ उमेश पाठक, एबीपी न्यूज़।